नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। कांग्रेस ने अपनी छठी लिस्ट जारी कर दी है। 23 नामों की लिस्ट में करीब 1 दर्जन नए चेहरों को मौका दिया गया है। एक मंत्री का टिकट काटा है और एक एमएलए का टिकट काटा है। आरएलडी के लिए कांग्रेस ने एक सीट छोड़ दी है, लेकिन माकपा के 2 विधायकों वाली सीट पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। हालांकि माकपा पहले ही अपनी लिस्ट जारी कर चुकी है। दोनों में तालमेल की कोई संभावना फिलहाल तो नहीं बनती है। इधर कांग्रेस के 4 और मंत्रियों की सीटों पर अभी भी फैसला होना बाकी है। महेश जोशी का टिकट तो कट गया हवा महल से, लेकिन शांति धारीवाल और जाहिदा दोनों की सीट पर भी फैसला होना बाकी है। इसके अलावा हेमाराम चौधरी और लालचंद कटारिया दोनों चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। इन दोनों की सीट पर भी अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया। इसके अलावा 7 और एमएलए की सीट पर भी फैसला होना बाकी है। जिन 23 नामों की घोषणा हुई है उसमें संगरिया से अभिमन्यु पुनिया को टिकट दिया गया। ये नया चेहरा है, यूथ कांग्रेस के कोटे से आए हैं, सचिन पायलट के समर्थक हैं। फिलहाल ये सीट बीजेपी के पास है। पिछली बार यहाँ से शबनम गोदारा हारी थी। शबनम गोदारा लगातार 2 बार हार चुकी थी। इसके बाद पार्टी ने टिकट चेंज किया है। भादरा से अजित बेनीवाल को टिकट दिया गया है। ये भी नया चेहरा है, छात्र राजनीति से आए हैं। 2018 में भादरा की सीट से सीपीएम के बलराम पुनिया जीते थे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी। वैसे इस सीट पर कांग्रेस को पिछले 20 साल से जीत की तलाश है। डूंगरगढ़ में मंगलाराम गोदारा को फिर से टिकट दिया गया है। ये पिछली बार हार गए थे। इस सीट से भी सीपीएम के गिरधारी लाल मैया जीते थे। मंगलाराम 13 और 18 में 2 बार लगातार हार चुके हैं और इस बार फिर उन्हें मौका मिला है। हालांकि उससे पहले 2003 और 2008 के विधानसभा चुनाव में मंगलाराम यहाँ से चुने जा चुके हैं। पिलानी की एससी सुरक्षित सीट पर पिताराम काला को टिकट दिया गया। ये नया चेहरा है, शिक्षा विभाग से वीआरएस लेकर आए हैं और उन्हें टिकट देने के लिए कांग्रेस ने अपने एमएलए जेपी चंदेले का टिकट काट दिया है। दाता रामगढ़ से एमएलए वीरेंद्र सिंह को फिर से टिकट दिया गया है। इस सीट पर दिलचस्प मुकाबला होगा क्योंकि वीरेंद्र सिंह की पत्नी और पूर्व जिला प्रमुख रीटा सिंह जेजेपी से उम्मीदवार हैं, यानी पति पत्नी के बीच दाता रामगढ़ में मुकाबला होगा। वीरेंद्र सिंह पूर्व पीसीसी चीफ नारायण सिंह के बेटे हैं। 2013 में नारायण सिंह जीते थे। इस सीट पर माकपा का भी अच्छा प्रभाव है क्योंकि 2008 में माकपा से अमराराम यहाँ से जीत चुके हैं। शाहपुरा में मनीष यादव को फिर से टिकट मिला है। पिछली बार वो हार गए थे। इस सीट से निर्दलीय आलोक बेनीवाल को टिकट नहीं दिया गया है। पिछली बार आलोक बेनीवाल जीते थे, गहलोत सरकार का समर्थन करते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें मौका नहीं दिया। वैसे इस सीट पर भी कांग्रेस को लंबे समय से जीत का इंतजार है। चुमू में डॉक्टर शिखा मिल को मौका दिया गया है। ये नया चेहरा है। शिखा मिल को मौका देने के लिए पार्टी ने 2018 में हारे भगवान साय सैनी का टिकट काट दिया है। अब की बार वैसे 2 बार से यहाँ पर 2013 और 2018 के चुनाव में भाजपा से रामलाल शर्मा जीते हैं। आमेर में प्रशांत शर्मा को फिर से मौका दिया है। पिछली बार चुनाव हार गए थे। उनका मुकाबला सतीश पुनिया से होगा। सतीश पुनिया भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, एक बार फिर मैदान में हैं। जमवा रामगढ़ से गोपाल लाल मीणा एमएलए को फिर से मौका मिला है। हवा महल सीट पर आरआर तिवाड़ी का नाम कांग्रेस ने घोषित कर दिया है लिस्ट के अंदर। हालांकि तिवाड़ी दिन में ही शनिवार को नामांकन भर चुके थे, जब उन्हें आलाकमान की तरफ से संदेश मिल गया था कि उन्हें उम्मीदवार बनाया जा रहा है। लिस्ट बाद में आई, लेकिन उन्होंने नामांकन पहले दाखिल कर दिया था। हवा महल सीट पर मंत्री महेश जोशी का टिकट अंततः कट गया है। पहले भी वो संदिग्ध था कि उन्हें शायद टिकट नहीं मिले। जिस तरह से कांग्रेस विधायक दल की समांतर बैठक बुलाई थी, उसके बाद से उनके टिकट पर डाउट था। आखिरकार महेश जोशी का टिकट कट गया। हालांकि उन्होंने कई मंदिरों के चक्कर लगाए, लेकिन काम नहीं आया। महेश जोशी का अगला कदम क्या होगा वो शायद वो सोमवार तक तय करेंगे। सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन भी है। आर तिवारी संगठन के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, बाइक पर घूमते हैं, जिला अध्यक्ष हैं पार्टी के, और उनका मुकाबला भाजपा के बाल मुकुंदाचार्य से है, जो कट्टर हिंदुत्ववाद के समर्थक हैं। और जब नामांकन लेने निकले थे बाल मुकुंदाचार्य, तो गदा लेकर निकले, जय श्री राम के नारे लगाते हुए उन्होंने नामांकन दाखिल किया था। तो एक दिलचस्प मुकाबला होगा हवा महल सीट पर। विद्याधर सीट पर सीताराम अग्रवाल को पार्टी ने फिर टिकट दिया है। 2018 में सीताराम अग्रवाल नरपत सिंह राजवी से हार गए थे। बीजेपी ने इस बार टिकट वहां बदला है। नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़ भेजकर
सांसद दिया कुमारी को मैदान में उतारा है। इस बार मुकाबला दिया कुमारी और सीताराम अग्रवाल के बीच होगा। अलवर शहर से कांग्रेस ने अजय अग्रवाल को टिकट दिया है। ये नया चेहरा है। 2018 के अंदर यहाँ से श्वेता सैनी हार गई थी। अजय अग्रवाल कभी बीजेपी में रहे हैं। 1998 और 2013 में निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। दोनों बार हार गए थे। इसके बाद 2018 के अंदर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और इस बार उन्हें कांग्रेस से टिकट मिल गया है। भरतपुर की सीट कांग्रेस ने आरएलडी के लिए छोड़ दी है। भरतपुर से पिछली बार भी सीट आरएलडी के लिए छोड़ी थी, जहां से सुभाष गर्ग चुनाव जीते थे और गहलोत सरकार के अंदर मंत्री रहे हैं। और इस बार भी माना जा रहा था कि ये सीट आरएलडी के लिए कांग्रेस छोड़ेगी। अब आरएलडी को तय करना है कि किसे टिकट देंगे। हालांकि सुभाष गर्ग ने अपना चुनाव प्रचार वहां पर शुरू कर दिया है। मालपुरा में घासीलाल चौधरी को टिकट मिला। ये नया चेहरा है। मालपुरा नया जिला बना है। कुछ समय पहले ही जिला घोषित किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। उसके बाद एक संभावना जताई जा रही थी कि पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चंद्रभान को यहाँ से टिकट मिल सकता है। वो भी दावेदारी कर रहे थे। एक बार वो चुनाव हार भी चुके हैं यहाँ से, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला है। पिछली बार ये सीट कांग्रेस ने आरएलडी के लिए छोड़ दी थी। हालांकि यहाँ पर बीजेपी जीती थी और पिछले 4 चुनाव से कांग्रेस को यहाँ कोई जीत नसीब नहीं हुई है। मेड़ता में शिवरतन वाल्मीकि को टिकट दिया है। ये भी नया चेहरा है। पूर्व पार्षद रह चुके हैं। 2018 में कांग्रेस यहाँ पर चौथे नंबर पर रही थी। यहाँ पर आरएलपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी की इंदिरा देवी जीती थी। और फलोदी में प्रकाश छंगानी को टिकट दिया है। ये 2003 में चुनाव हार चुके हैं। 2018 में कांग्रेस के महेश कुमार यहाँ पर हारे थे। फिलहाल इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। लोहावट में विष्णाराम बिश्नोई एमएलए को रिपीट किया है। 2018 में यानी पिछले चुनाव में कृष्णाराम बिश्नोई 40,000 के बड़े अंतर से जीते थे और उन्होंने वसुंधरा सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह को हराया था और बीजेपी से सीट छीनी थी। इस बार फिर दोनों के बीच मुकाबला है, क्योंकि बीजेपी ने गजेंद्र सिंह को फिर टिकट दिया है और शेरगढ़ से विधायक मीना को फिर से टिकट मिला है, मीना कंवर को। सूरसागर में शहजाद खान नया चेहरा है, लेकिन परिवार पुराना है। 2018 में शहजाद खान के पिता अयूब खान को कांग्रेस ने टिकट दिया था। वो हारे थे। इस बार उनके बेटे को टिकट मिला है। 2018 से लगातार यहाँ बीजेपी जीत रही है। सूर्यकांता व्यास भाजपा की विधायक जीतती रही है, लेकिन इस बार उनका भी टिकट काट दिया गया उम्र दराज बताकर। आहोर में कांग्रेस ने सरोज चौधरी को प्रत्याशी बनाया। ये भी नया चेहरा है। 2000 में इस सीट से कांग्रेस 30,000 वोटों से हारी थी। पिछली 2 बार से बीजेपी लगातार जीत रही है। 84 में कांग्रेस ने पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा पर दांव खेला है। ताराचंद भगोरा 3 बार सांसद रह चुके हैं। पिछले चुनाव में बीटीपी के राजकुमार रोत यहाँ से जीते थे। तो कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी। भीलवाड़ा में कांग्रेस ने ओम नारायणीवाल को टिकट दिया है। ये टिकट बदला है। पिछले चुनाव में ओम नारायणीवाल निर्दलीय होकर लड़े थे और दूसरे नंबर पर रहे थे। कांग्रेस को तीसरे नंबर पर उन्होंने ढकेल दिया था। लिहाजा इस बार कांग्रेस ने उन्हीं को मौका दिया है कि कांग्रेस के लिए वो जीत सके। वैसे भीलवाड़ा बीजेपी का गढ़ है, आरएसएस का गढ़ है और पिछले 4 चुनाव से यानी 2003, 2008, 2013 और 2018 में बीजेपी यहाँ लगातार जीतती रही है। लाटपुरा से नईमुद्दीन गुड्डू को टिकट दिया है। यहाँ चेंज हुआ है, लेकिन परिवार में ही टिकट है। नईमुद्दीन गुड्डू 2008 और 2013 में भी कांग्रेस से के टिकट पर लड़ चुके हैं और हारे हैं। पिछली बार कांग्रेस ने उनकी पत्नी गुलनाज को टिकट दिया था, वो भी हार गई है। इस बार फिर कांग्रेस ने नईमुद्दीन गुड्डू को आगे किया है। वैसे लाटपुरा सीट पर बीजेपी के बागी भवानी सिंह रजावत भी नामांकन भर चुके हैं, वो भी मैदान में है। बीजेपी ने ऐसे कल्पना देवी को टिकट दिया है, जो मौजूदा एमएलए हैं। उनका टिकट रिपीट हुआ है। भवानी सिंह राजावत टिकट मांग रहे थे, वसुंधरा राजे के समर्थक हैं, उन्हें टिकट नहीं मिला तो फिर बागी होकर मैदान में कूद गए हैं। सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन है। भाजपा को 16 और कांग्रेस को 21 सीटों पर अभी फैसला करना बाकी है। संभावना जताई जा रही है कि देर शाम तक, रात तक दोनों की लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि कल आखिरी दिन है और प्रत्याशियों को अपने नामांकन दाखिल भी करने हैं। तो जब भी नई लिस्ट आएगी हम आपको अवगत कराएंगे। बस आप देखते रहें 4PM राजस्थान। 4PM राजस्थान को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।